दोस्तों नमस्कार। आज आप देख रहे हैं मेरे दो फिग प्लांट, जिसको अंजीर भी कहते हैं। और अंजीर बहुत लाभदायक फल है, बहुत कीमती महंगा फल है और इसको उगाने के अनेकों अनेक फ़ायदे हैं। मैंने ये पौधा लगभग 2 माह पहले इन छोटा सा पौधा इस पॉट में लगाया था। ये मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। अब जो है ये आप देख रहे हैं, एक प्लांट में अंजीर भी आ रही है और इसमें 4 शाखाएं हैं, जबकि जिसमें अंजीर आई है उसमें एक ही शाखा है। अब मेरे लिए समस्या ये है कि ये जिसमें 4 शाखाएं हैं उसकी जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा हो गया है और उसमें अंजीर आने का पूरी तैयारी है। आप यहाँ देखेंगे अंजीर बनना शुरू हो गई है, क्योंकि आपको पता ही है कि अंजीर के प्लांट पे कोई फ्लावरिंग नहीं होती है और डायरेक्ट ही फल बनते हैं। अब इस प्लांट को मेरे को रीपॉट करना है और वह इस पॉट में करूँगा। इसमें पहले मेरे अमरूद का प्लांट लगा हुआ था, जिसको मैंने एक ड्रम में शिफ्ट कर दिया है। अब इसमें ये पॉट बड़ा है और उसमें रूट बाउंड हो रहा है। आप देखेंगे ये रेड वाले जो प्लांट है ये थोड़ा सा लटका हुआ सा है पौधा। इसका कारण यह है कि मैंने इसे रीपॉट करना है तो 2-3 दिन पहले से इसमें पानी देना बंद कर दिया है, जिससे कि जब मैं इसे रीपॉटिंग करूं तो इसके रूट बाउंड ना टूटे। और इसमें ये पॉट में मैंने नीचे ठीकरे लगाए हैं। मेरे पास ठीकरे थोड़े कम थे तो इसलिए लिहाजा मैंने उतने ही लगा पाया हूँ। अब ये मैं मिट्टी बना रहा हूँ जिसमें मैंने कंपोस्ट लिया है 1 भाग, और मेरा माप का यही जो प्लास्टिक की टोकरी है इसी से मैंने माप के सारा अपना मटेरियल बनाया है मिट्टी का। अब ये मेरी मिट्टी है जो मैंने धूप में सुखा ली, छान ली और इसमें से जो कंकड़ पत्थर निकले वो अलग कर दिए हैं। इस पोर्शन को मैं गमले में नीचे डालूंगा जिससे कि पानी छन के निकल सके। अब हम मिट्टी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए ये 1 भाग कंपोस्ट लेंगे और 4 भाग हम मिट्टी के लेंगे। ये देखिए 4 भाग मेरा मिट्टी है जिसको मैंने धूप में सुखा के सही करा हुआ है और 1 भाग मेरी कंपोस्ट है। अब इसमें नीम खली मैंने ली है, जिससे कि ये पेड़ पौधों में फंगल इफ़ेक्ट को ख़त्म करती है, फंगस को और बीमारियों को बचाती है और साथ में खाद का भी काम करती है। तो इसमें मेरे पास नीम की खल थी, मैंने नीम की खल डाली है। दूसरा मैं बोन मील ले रहा हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी पुरानी मिट्टी है, इसमें पहले भी मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। अब इसमें और चीज़ें भी हैं मेरे पास। ये स्टोन डस्ट डालनी थी लेकिन मेरे पास स्टोन डस्ट नहीं थी, मार्बल का पाउडर था जिसको मैंने बहुत कम मात्रा में लिया है क्योंकि पहले स्टोन डस्ट मेरी मिट्टी में मिला हुआ है। और ये रॉक फास्फेट है जो कि मैं लेके आया था और इसको भी मैंने बहुत कम मात्रा में ही दिया है क्योंकि ऑलरेडी मेरी मिट्टी में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी पहले से हैं। और इसमें फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मित्र फंगस है और ये पौधे के लिए, प्लांट के लिए ना हानिकारक फंगस को मारता है, बाकी एज इट इज़ बाकी ये फंगस पौधे के लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट डाल रहा हूँ, मेरे पास था, ये भी थोड़ी मात्रा डाली है। और आपके पास यदि ये सब चीज़ें ना भी हों तो नीम खली और आपका कंपोस्ट और मिट्टी भी सफिशिएंट है, क्योंकि अंजीर का पौधा एक जंगली पौधा है, जंगली प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा खाद और इन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा देखरेख भी नहीं मांगता है और पानी भी बहुत अधिक नहीं चाहिए होता है। इसको काफ़ी अच्छा पौधा रहता है और अच्छी ग्रोथ देता है। गमले में भी अंजीर आती हैं
मैं दिखाऊंगा आपको आगे चल के। अब ये मैंने मिट्टी मिक्स करी है, इसको अच्छे से मिक्स करा है। मतलब इसको मिक्स करने के लिए मैंने 3-4 राउंड इसको उलट फेर किया है, इधर से उधर उधर से इधर करा है। बीच बीच में जो डलियां बन गई हैं खाद की या किसी की, उनको फोड़ता जा रहा हूँ, जिससे कि सब जगह पे प्रॉपर एक सा समान मात्रा में खाद का और अन्य पदार्थों का उपलब्धता मिले। अब मेरे गार्डन के छत के ही प्लांटों के पत्ते हैं सूखे, जिनको मैंने नीचे भरा है। पहले भी मैंने, आप देखेंगे अभी जब प्लांट निकालूंगा उसमें मैंने पत्ते ही डाले हुए हैं। पत्तों में पौधा बहुत अच्छा चलता है और आगे चल के ये इसको नेचुरल खाद उपलब्ध हो जाएगा। मेरे को ऊपर से खाद भी नहीं देना पड़ेगा। और दूसरा, अननेसेसरी का वाटर भी स्टोर नहीं होता। ज़्यादा पानी रुकता है तो प्लांट सड़ने के चांस रहते हैं। और ये नीचे का मेरा जो था बजरी टाइप, इसको मैं नीचे ही डाल रहा हूँ, क्योंकि ये ऊपर की मिट्टी और इनके बीच का एक छन्ने की तरह से काम करेगा। इसमें से पानी छन के नीचे निकल जाएगा, एक्सेस वाटर जितना भी होगा। और उसके बाद भी पत्ते भी उसमें से रोक लेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होगा उनको पत्ते पी लेंगे और वो पेड़ को खाद का उपलब्धता बनी रहेगी। अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे, तो उससे पहले थोड़ा मिट्टी का लेवल देखता हूँ इसे डाल के, फिर प्लांट देखते हैं। मैं प्लांट थोड़ा ऊंचा ही लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पत्ते डाले हैं कई इंच, और वो आगे चल के बैठ जाते हैं पत्ते। जैसे जैसे उस पर वजन पड़ेगा और गलेंगे, डिकम्पोजिशन होगा तो वो बैठ जाते हैं, तो पौधे में जगह बन जाती है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें जगह नहीं कर रहा हूँ। अब इसको निकालने के लिए हम सीधा नहीं निकालेंगे। मैंने 2 दिन पहले पानी बंद कर दिया था, जिससे कि इसका रूट बॉल ना टूटे। और इसको मैं थोड़ा थपथपा रहा हूँ साइडों से। थपथपाने के बाद धीरे से लिटा के निकालेंगे तो पूरा एज इट इज निकल आएगा। जब भी प्लांट रिपोर्टिंग करी जाए बड़े प्लांट की, तो उसको साइड से निकालने में आसान रहता है, क्योंकि वजन पौधे की जड़ पे नहीं पड़ता। अब देखिए बड़े आराम से निकल गया और अंदर से काफ़ी हद तक सूखा है, क्योंकि एक तो पौधे की रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा थी, बड़ा पौधा हो गया है और गमला छोटा था। और इसमें देखिए जड़ें कितनी अच्छी विकसित हुई हैं। और इसमें नीचे आधे गमले में तो पत्ते ही हैं। जब मैंने लगाया था तो इसमें मैंने ठीकरे की जगह पे भी, जो नारियल घर में आता है उसका छिलका जो होता है उसको लगा दिए थे। हार्ड पोर्शन जो होता है उसको मैं एज ए ठीकरे के तौर पे इस्तेमाल किया था। अब मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ और इसको एज इट इज़ ही इस प्लांट में पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं। और इसको लेवल देखने के लिए मैं एक लकड़ी की मदद लूँगा, जिससे सेंटर भी देखा जाएगा और जो मेरा प्लांट की हाइट है वो कितनी रहेगी ये भी पता चल जाएगा। अब मैंने इससे देख लिया है कि मेरे में कम से कम 1 आध इंच 1-1.5 इंच का ही गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रखूँगा। ज़्यादा गैप रखने से ये पत्ते भी बैठेंगे तो उस टाइम ये ज़्यादा हो जाएगा, और बरसात वगैरह का पानी अगर जो भरता है तो फिर पौधा मर जाता है, जड़ गलन हो जाता है। उससे बचाने के लिए ज़्यादा इसमें नहीं दिया है, सेंटर कर लिया। और इसमें अब हम साइड से ये मिट्टी की फिलिंग जो मिक्सचर है इसको फिल कर देंगे। साइड में मैं इसको फिल करने के बाद थोड़ा सा लकड़ी की सहायता से प्रेस कर दूंगा, जिससे कि बीच में एयर गैप ना रहे। अन्यथा एयर गैप्स के थ्रू प्लांट में फंगस लगने का चांस बना रहता है और फंगस की वजह से पौधा या प्लांट मर जाता है। और साइडों से मिट्टी भर देने के बाद पौधे की पोजीशन
फिक्स हो गई है। अब इसमें सेंटर जहाँ मैंने रखा है वहीं रहेगा, क्योंकि साइडों में मिट्टी आ चुकी है। अब इसमें इतना रिस्क नहीं है। पहले ये था कि साइड सेंटर हिल सकता था, अब नहीं हिलेगा। आप देखेंगे क्योंकि इसमें सूखे पत्तों का इस्तेमाल था, तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। पत्तों का कलर देखिए बिल्कुल ग्रीन है, और उनका साइज़ देखिए, गमले में इतना बड़ा बड़ा साइज़ पॉट में बहुत कम आता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाते हैं। लेकिन मैं पत्ते की खाद या पत्ते इस्तेमाल किए थे, जो कि मैं सरकारी पार्क से लेके आया था, और उसका असर ये है कि वो समय समय पे इसे न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, नमी भी बरकरार रखते हैं पौधे में, और एक्सेस वाटर भी नहीं रहता। हल्का हल्का इससे लकड़ी से पुश करके एयर गैप बीच में से निकाल दिए हैं, क्योंकि बीच में तो रूट बॉल फिक्स है, उसमें तो एयर गैप नहीं है। लेकिन मेरे साथ है मिट्टी का प्रयोग किया है, तो वहाँ पे एयर गैप हो सकता है, उसको मैंने रिमूव करा है। अब इसके बाद रिपोर्टिंग हो गई है, और हम इसमें भरपूर मात्रा में पानी देंगे। और पानी देने के बाद आपको इसका, अभी इसमें प्लांट में फिग बनने की प्रक्रिया के दौर पे शुरू है, स्टार्ट है। आपको दिखाता हूँ कुछ दिनों में या महीने में इसमें प्लांट में क्या फ्रूटिंग हो रही है। आप फ्रूटिंग भी देखिएगा, रिजल्ट देखिएगा। साइडों से थपथपा के, बीच में क्योंकि मिट्टी सूखी है, अगर तो थपथपाएंगे तो एयर गैप निकल जाएगा वाइब्रेशन से, और मिट्टी अच्छे से हो जाएगी फिल, जिससे कि कोई एयर गैप नहीं रहेगा। अब इसमें हम भरपूर पानी देंगे। साथियों, आज आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग के 1 माह के बाद की पोजीशन। इसमें आप देखेंगे कि प्लांट अपनी जगह पकड़ चुका है और सही बढ़वार ले रहा है। उसके पत्ते अच्छे ग्रीन हैं, पौधे में फुटाव है, और आप देख रहे हैं अंजीर भी आनी शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपके पीछे कहा था कि इसमें अंजीर बनने के कगार पे है, और वो पहले इतने नहीं बन पा रही थी क्योंकि पॉट छोटा था। अब उसको, पॉट को सही से पूरी ताकत मिल रही है। मिट्टी में खाद भी दी हुई है, खाद पानी दिया हुआ है सब कुछ, और इसकी बढ़वार में भी अच्छा है। अब आप देखिए कि अंजीर भी आनी शुरू हो गई हैं। आगे अभी तो कम आएंगी क्योंकि एज इसकी कम है। प्लांट की एज लगभग 7 माह के आसपास की है। आगे आगे ये इसमें पॉट में अगले साल अच्छा चलेगा, और उम्मीद है कि अच्छे फल देगा। और तब मैं आपको फिर से इसकी अपडेट दिखाऊंगा कि क्या प्रोग्रेस है। आपने इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।